Hello, in this video we will study about quadratic equation for class 10 and this is the first part of quadratic equation. So in this video we will study about definition of quadratic equation, second, how to identify a given equation is quadratic or not, how to identify quadratic equation. Then next we will study about solution of quadratic equation, by middle term split method. This is also called factorization method, मिडिल टर्म स्प्लिट, या फिर इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं. चलिए, एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by completing a square method. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज सेज? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 is called quadratic equation. It means any equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers means coefficient of x square, coefficient of x and constant term. These three terms a, b and c are any real number and a is not equal to 0. It means coefficient of x square should not be 0. Okay, and now example of quadratic equation is, we can take any example. 2x square plus 3x plus 5 equals to 0. This is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. So we can say that given equation 2x square plus 3x plus 5 is a quadratic equation. This is quadratic equation, example of quadratic equation. Okay, and quadratic equation को और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. यहाँ हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज ए इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज एक्स. ठीक है, एक ही वेरिएबल में है ये और वो वेरिएबल क्या है, और एक्स जो है वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2 है. ठीक है, तो एनी इक्वेशन which is in one variable and degree of that equation should be 2. और इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री 2 होगा. डिग्री क्या होता है, इक्वेशन का जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर. यहाँ डिग्री 2 है तो इसको इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं. ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सम मोर एग्जाम्पल्स. 5x स्क्वायर minus 6x minus 8 equals to 0. This is also a valid quadratic equation form. And क्या होना चाहिए, यह है. कोई और एग्जांपल लेते हैं. 4x minus 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो हमारा जो डेफिनेशन के थ्रू है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में है या नहीं है. यहाँ है ए एक्स स्क्वायर, ये है ए एक्स स्क्वायर
प्लस ये बी एक्स है और ये सी है इक्वल्स टू 0, देन हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, या फिर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होता है, हमारा जो वेरिएबल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका पावर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ अभी वेरिएबल क्या है मेरा x है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। फिर नेक्स्ट वाले टर्म में वेरिएबल x जो होगा उसका एक पावर लेस हो गया है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 हो गया है और यहाँ पे पावर x का 0 हो गया है। तो इस फॉर्मेट में मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ क्या है, अगर कहीं लिखा हो बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो हमारा वेरिएबल होगा उसके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। इसको रीअरेंज कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। ये क्या हो गया, ये वाला, ये रिप्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कुछ और इसको देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 हो तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा जो वेरिएबल होना चाहिए उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल इन एक्स है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 है इस इक्वेशन का, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्या हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, क्योंकि हमारा जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है। क्लियर है, और इन सब में क्या है, ए बी सी नॉट इक्वल टू 0, कोई भी क्या है इक्वल टू 0 नहीं है, और ए बी सी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल यूज किए हैं एक्स, उसका हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो जब भी इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, यहाँ वेरिएबल इसमें क्या है, x है, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बस यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, हो सकता है सी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स भी लिख सकते हैं। इसको आप सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो भी हम यहाँ ये वेरिएबल यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल में और अदर टर्म जो होगा, मतलब ये वैलिड पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ अदर जो x है उसका पावर नेगेटिव ये नहीं होना चाहिए, और x का पावर फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ x का पावर 2 होना चाहिए हाईएस्ट पावर, और दूसरा वाला x जो हो वो उसका पावर 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आइए चेक करते हैं कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसको चेक करना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, जितने भी टर्म है सबको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इधर से आया है 2x तो माइनस 2x, ये 4 प्लस 1 5, और माइनस इधर आ गया माइनस 3 तो प्लस 3 हो गया, 0 इक्वल्स टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और ये किस फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल्स टू 0 इस वाले फॉर्मेट में है। देन हम कह सकते हैं ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो हमारा गिवन इक्वेशन यहाँ गिवन है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट है। देन इट इज यस। सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे, हम देख के सिर्फ नहीं बोल सकते कि यहाँ पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको पूरा इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर ब्रेक करेंगे x माइनस 2 के होल स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया, तो इधर 3x है, इधर से माइनस 4x आया तो प्लस 4x, इधर प्लस 1 है, इधर आके माइनस 4 हो गया। चलिए, तो ये क्या हुआ, 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हमारा वेरिएबल जो है x, उसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, यहाँ 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थर्ड को चेक करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे। a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मेट में है, तो इसका क्या होगा, x माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3ab स्क्वायर होता है 3x इंटू 4 माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। फिर इसको देखें कितना हो गया, माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, अब इधर आ गया तो प्लस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा है यहाँ, ये इक्वेशन जो है वेरिएबल इन सिंगल वेरिएबल x है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब इसका डिग्री 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाले फॉर्मेट में है, तो कह सकते हैं ये जो गिवन इक्वेशन था मेरा, किसको रिप्रेजेंट करता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देन आंसर शुड बी यस। अब ऐसे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है मेरा, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, या फिर जीरोज पढ़ा होगा आपने, जो x का जो वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट्स होगा, या फिर उसको जीरोज बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से पढ़ेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो उसको वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, वेरिएबल जो x है उसके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है ये। तो हम क्या करेंगे, हमारा मिडिल में ये है माइनस x है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक करने पे होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ब्रेक करने पे क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। ये b है तो b का वैल्यू क्या है मेरा, -1 है, और सॉरी क्या होना चाहिए, ऐड करने पे हमारा ये जो मिडिल टर्म ये जो है b है वो क्या है, -1 है, तो ऐड करने पे -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे
क्या आना चाहिए 6 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 6 इंटू -2 -12 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए। ठीक है, इस माइनस एक्स को इस तरह से ब्रेक करना है। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, तो 12 का फैक्टर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। ये 12 इंटू 1 और 1 इंटू 12 एक ही है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, दो बार नहीं चेक करना है। 6 इंटू 2 एंड 2 इंटू 6 एक ही है, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 दोनों एक ही चीज़ है, तो हमें ये 3 फॉर्मेट मिला। ठीक है, 12 का जो फैक्टर का जो फॉर्मेट है हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखेंगे किसको ऐड करने पे हमें -12 मिले, मल्टीप्लाई करने पे -12 मिलेगा, ऐड करने पे -1 मिलेगा। तो सबको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 मिलेगा ही, ऐड करने पे -1 होना चाहिए। क्या है 12 और 1 को कभी भी ऐड करेंगे तो 13 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 या -11 आएगा, यही आएगा, तो ये हमारा वैलिड नहीं है। 6 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो ये भी मेरा वैलिड नहीं है। अब क्या बच रहा है मेरा 3 इंटू 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 -1 आ सकता है। ठीक है, तो कैसे आएगा, हमें क्या चाहिए ऐड करने पे -1 चाहिए, तो -1 होने के लिए हमारा फैक्टर मिला हुआ है, तो जो बड़ा वाला टर्म होगा उसको नेगेटिव कर देंगे और स्मॉल वाले को पॉजिटिव रखेंगे। तो -4 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो हमारा फैक्टर मिल गया क्या -4 -3। तो हम यहाँ इसको क्या लिख देंगे 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या हो गया 3x हो गया, या -4x में से 2x कॉमन हो गया है तो -2 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो गया कॉमन, 3x -2 इक्वल्स टू 0। इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ ब्रैकेट का में यहाँ पे जो टर्म होगा वो सेम टर्म यहाँ भी आना चाहिए। अब हमारे पास दो टर्म है, ठीक है, एक ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, और दोनों में क्या कॉमन है 3x -2, तो 3x -2 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा रिमेनिंग टर्म क्या होगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या है +1 इक्वल्स टू 0। अब क्या है दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0 आना चाहिए। ये कब हो सकता है, एटलीस्ट मिनिमम दोनों में से कोई एक टर्म जरूर 0 होना चाहिए, इधर ये 0 और ये 0। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर 3x -2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2/3 और 2x + 1 इक्वल्स टू 0, ये भी 0 हो सकता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया -1/2। तो देन मेरा सॉल्यूशन क्या है, x का वैल्यू 2/3 एंड -1/2। तो दिस इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दो रूट्स है, पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो दो सॉल्यूशन आएंगे इसके, क्या है 2/3 एंड -1/2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। इसको हमें सॉल्व करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको सब्जेक्टिव मेथड से ही करेंगे। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमें नहीं पता है कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर होगा x होगा और नेक्स्ट उसके कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो क्या हो जाएगा x + 1। देन लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। ठीक है, दो मिल गए हमारे पास x एंड x + 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है, मतलब उसका स्क्वायर, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स मतलब दोनों नंबर के स्क्वायर का सम, ये कह रहा है ना,
दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 365 है, यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0, देन 2x स्क्वायर प्लस 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 364 आ गया। 2 जो है इन तीनों टर्म में कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर देंगे कॉमन लेके तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ x होगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 182, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे तो 182 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो कौन कौन सा आता है, 12, 13, 14, इसको देखते हैं फैक्टराइजेशन करके 182 का फैक्टराइजेशन करेंगे 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 से देखते हैं 182, ठीक है। तो हमारा क्या क्या टर्म आ जाएगा, एक 14 आएगा और एक माइनस 13। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये रफ किया हुआ था, इसको हटा दे। कॉमन ले ले x है यहाँ पे, x प्लस 14, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 13 कॉमन है तो यहाँ x बचेगा, फिर यहाँ माइनस निकल चुका तो प्लस होगा और ये 14 होगा। अब हमारे पास दोनों टर्म में क्या है, x प्लस 14 कॉमन है, क्या रिमेनिंग x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, देन x इधर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू क्या आई, माइनस 14। अब ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमने x का वैल्यू क्या लिया हुआ है, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या आया हुआ है, निगेटिव इंटीजर आया हुआ है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, देन और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 13, ये वैलिड है तो इसको ले लेंगे क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा x फाइंड आउट हो गया, अब x प्लस 1 फाइंड आउट करना है एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। देन आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड टू consecutive positive integers are 13 and 14, ठीक है। और यही आपका आंसर हो गया। आगे समझ में, इसको रीचेक भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। आप 13 का स्क्वायर कीजिए, 14 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद 365 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं जो आपको अलजेब्रा में यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और भी किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा आप याद करके रखिएगा। क्या है फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट ये था। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले में क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो फिर देखिएगा यहाँ सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ ये क्या है, यहाँ प्लस 2ab है और यहाँ माइनस 2ab है, बस ये डिफरेंस है। थर्ड फार्मूला पढ़ना है हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, अलग है। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये होल स्क्वायर नहीं है। ये क्या सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक, ये आप अभी पढ़े हैं स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्यूब वाले में, ये क्या है, स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। अब हम क्यूब का देखेंगे, 2 नंबर का
क्यूब होगा उसका फॉर्मूला भी देखना जरूरी है, वो भी यूज आएगा अभी आपको। फर्स्ट देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका सेकेंड फॉर्मेट भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बस इसको ब्रेक कर देते हैं, अभी ये कॉमन में है तो इसको ब्रेक कर देंगे, और इस ब्रेक करके इसको पहले भी लिख देते हैं, तो ब्रेक करेंगे 3ab इंटू ए क्या हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर क्या होगा 3ab को प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर, और फिर लास्ट में ये बचा हुआ टर्म क्या है मेरा बी क्यूब। ऐसे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है, तो ए का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और बी का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ क्या है, ए का पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर ए का पावर 0 हो गया, यहाँ बी का पावर 0 है, फिर बी का पावर 1, बी का पावर 2, बी का पावर 3। इस फॉर्मेट में याद करना भी ईजी होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले का याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको ब्रेक करके ये वाला फॉर्मेट भी हो गया, तो ये याद रहना चाहिए फॉर्मूला। फिर क्या है, सेकंड पढ़ते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको भी वैसे ही ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर माइनस 3ab इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, ये प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस बी क्यूब। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसमें थर्ड पढ़ना है अब आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब। फर्स्ट वाले में क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब था, और ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये यही से फॉर्मूला आता है फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। इसको यहाँ पे आप ऊपर देखिए, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में देखेंगे तो यही है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें इसी की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो इसको यही रहने देंगे और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेके चले जाए, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हम कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका एक सेकेंड फॉर्मूला भी होगा, वो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, अभी इस फॉर्मूले में कितने पार्ट है, दो टर्म है, तो दोनों में a प्लस बी कॉमन है, तो a प्लस बी यहाँ कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमारा रिमेनिंग क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab और माइनस 3ab क्या होगा, माइनस ab एंड प्लस बी स्क्वायर। आगे समझ में। फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब देखेंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको यही रहने देंगे, बाकी रिमेनिंग टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस 3ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर इसमें भी दोनों में कॉमन क्या है, a माइनस बी कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस 3ab क्या हो जाएगा, प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट जो है याद होना चाहिए फॉर्मूले का, ठीक है। क्यूब वाले का a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला में यहाँ प्लस में पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ ये माइनस है, ठीक। उसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब में सब क्या है, सबके सब माइनस में है, और ये वाला पर्टिकुलरली ये प्लस में है, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर इसका सेकेंड फॉर्मेट देखते हैं, प्लस का ही फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या है, ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ 2 नहीं है, अगर 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 हम यूज नहीं किया, और यहाँ क्या है, स्पेशली देखिएगा यहाँ माइनस है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का उस फॉर्मेट में देखेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2 नहीं है, और ये क्या है, प्लस है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारा का सारा। इधर स्क्वायर के लिए 3 फॉर्मूला और क्यूब के लिए 4 है, और सबका 2-2 पार्ट है। ये पूरे अच्छे से आपको ध्यान में रहना चाहिए, याद कर लीजिएगा, इसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, सॉल्व नहीं करना है इसको हम करेंगे कौन सा मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। वैसे हम इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही, लेकिन अगर आपको एग्जाम में मेथड मेंशन कर दे सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देन आपको ये मेथड यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर कोई मेथड नहीं बोलता है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, वहाँ फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको करते हैं हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि हमें स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना होता है कोई चीज़। देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसमें हम यूज़ करेंगे दो फार्मूला यूज करेंगे, एक बार ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा सही रहेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं दोनों को हम यूज करेंगे। अभी कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इन दोनों फॉर्मूले में अभी हमें ये वाला फॉर्मेट मिलेगा, ये इधर जो राइट साइड में है, और इसी से हम फर्स्ट वाले लेफ्ट साइड में आएंगे। ये कैसे डिसाइड होता है, ये +2 होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। स्क्वायर में a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों में पॉजिटिव होता है, तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, जो 2ab का जो साइन होगा। तो 2ab का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2ab का साइन अगर नेगेटिव होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट हो जाएगा। बस इसी को ध्यान देना है। यहाँ स्क्वायर है ऑलरेडी, ये स्क्वायर लिख दी, होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है और कहीं ये स्क्वायर है, इसमें अभी नहीं है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के बाद हमारा क्या है, एक्स आता है, ठीक है। हमारा फॉर्मेट में यही है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको इस +2ab वाले में आएंगे, क्योंकि अब यहीं पे डिसाइड करेगा मेरा +2ab होगा या -2ab। तो ये साइन डिसाइड करेगा, प्लस साइन है तो यहाँ प्लस दे दिए। फॉर्मूले में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और क्या होता है, ab होता है, तो a का वैल्यू यहाँ क्या है, x, ठीक है। अब b का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, हमारे पास b अभी फाइंड आउट नहीं है, लेकिन हम इसे ही ब्रेक कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए। अभी क्या है, ये 2x है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा। बस इसको ब्रेक किए, हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, 2a स्क्वायर प्लस 2ab। और b की वैल्यू हमने क्या ली है, यहाँ पे 2 ली है, तो प्लस b स्क्वायर हो गया। आ गया इस फॉर्मेट में, ऊपर वाले फॉर्मेट में, फर्स्ट फॉर्मेट में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 2 का होल स्क्वायर हमने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, तो किसी भी इक्वेशन में हम कुछ ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम मतलब 2 का स्क्वायर ऐड किया है, मतलब ये क्या है, 4 है, तो -4 हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में -5 तो है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इस दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, इक्वेशन पहले की तरह ही रह गया, लेकिन हमें फॉर्मेट चेंज करना था, तो इसलिए अब यहाँ से हम यहाँ तक, ये कौन सी इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये a प्लस बी का के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो a की वैल्यू यहाँ x है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हम कह सकते हैं x प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है ये, और यह क्या आ गया, -9 आ गया, ठीक है। चलिए एक थर्ड फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है अभी अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का वैल्यू x प्लस 2 है, और प्लस b लिख दिया, +3 हो गया, इंटू फिर x प्लस 2 माइनस b होता है, तो -3 इक्वल्स टू 0। फिर क्या हुआ, ये x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमारा आ गया नॉर्मल, ये इधर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -5 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 1। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, -5 एंड 1। तो यही मेरा सॉल्यूशन हो गया, x का रूट्स फाइंड आउट हो गया। क्लियर है।
चलिए, ये कौन सा मेथड हमने पढ़ा? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस पे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके हम देखते हैं। इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम दो तरीके से स्क्वायर के फॉर्मेटिव बना सकते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। हम दोनों मेथड पढ़ेंगे सेम क्वेश्चन में, ठीक है। अब 3x स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर में बनाना है, तो इसको कैसे होल स्क्वायर बनाएंगे? तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करके कैसे इसको कंप्लीट होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए, हमारा क्या है गिवन? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। ये 3x स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 9x स्क्वायर को हम लोग 3x का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना, हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। 3 से क्यों करेंगे? कोई और नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 से करेंगे तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर को आप कंप्लीट होल स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। किसी इंटीजर के फॉर्मेट में ही लिखना है अगर तो 4 से भी करके देखिएगा तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 3 से ही करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वी गेट, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर, 3 से इसमें किए हैं तो इसमें भी होगा, तो माइनस 15x प्लस 6 इक्वल्स टू, और 3 इंटू 0 0 हो गया। अब इसको हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 9x स्क्वायर को क्या ले है, वो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ x का कोएफिशिएंट अब निगेटिव आ गया, तो मतलब यहाँ माइनस आ गया। 2 तो फॉर्मूले का होता है मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, a होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो माइनस 2 फॉर्मूले में, और a का वैल्यू यहाँ क्या है, 3x है, 3x इंटू, अब b क्या रखे यहाँ पे, ठीक है। तो b हमें वो वैल्यू लेनी है जिसको यहाँ पे रखने पे ये 15 हो जाए। तो अभी क्या है, 6 है, क्या आ रहा है सॉरी 6 आ रहा है, तो यानी हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 15 हो जाए, यही है। तो हम इसको 15 करने के लिए 15/6, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ 15 चाहिए ना हमें, तो क्या कर रहे हैं, 15/6 कर दे रहे हैं, इंटू 5/2 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या हुआ, 15 हो गया ना, 15x माइनस 15x आ गया, ठीक है। यानी b की वैल्यू हमने यहाँ क्या ली है, 5/2 का होल स्क्वायर, यही हमने लिया हुआ है। तो जो वैल्यू हम लेते हैं ये अपने तरफ से लिए हुए हैं 5/2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे क्योंकि इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ऑलरेडी इक्वेशन में हमारे पास क्या है, ऑलरेडी +6 है, ठीक है। चलिए, यहाँ से लेकर के आप इसको यहाँ तक ध्यान से देखिए, तो ये किसका फॉर्मेट है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3x माइनस b का वैल्यू क्या है, 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको चेंज करके लिखते हैं, इसको +6 माइनस ये क्या हो गया, 25/4 हो गया। चलिए, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, इतने को इसको सॉल्व कीजिए। 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24, 6 इंटू 4 24 माइनस 25/4 इक्वल्स टू 0, यही है। चलिए, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, -1/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
फर्दर आते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं इसको, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू क्या है 3x माइनस 5/2, ए प्लस बी का वैल्यू 1/2, फिर a माइनस बी, तो 3x माइनस 5/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए तो 3x, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस दोनों का बेस सेम है, 2 है डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा -5 + 1 क्या होता है -4/2, तो क्या हो गया -4/2 -2 हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल आउट होकर के। अब ये 3x, ये -5/2 और -1/2 कितना होता है, बेस डिनोमिनेटर सेम है, तो -5 -1 -6/2 क्या हो गया -3 इक्वल्स टू 0। चलिए इधर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2/3 और 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/3 मतलब 1 आ गई। ठीक है, तो हमारा x का रूट्स क्या निकला 2/3 एंड 1। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। इसको चेक करना है मेरा सही है नहीं आया हुआ, x की वैल्यू उसमें पुट कीजिए इक्वेशन में, हमारा वैल्यू दे देगा। 1 पुट करते हैं तो 3 और 2 5 -5 0। ठीक है, 2/3 भी आप पुट करके यहाँ देख सकते हैं, 2/3 भी पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको। अब क्या करते हैं हम, सॉरी 2/3 भी अगर चेक करना हो, 2/3 हमारा है या नहीं है इसको चेक करके देखते हैं। अगर चेक करना हो, आपको कन्फ्यूजन है कि मेरा सोल्यूशन सही या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे 3x² माइनस 5x प्लस 2 में पुट करेंगे x का वैल्यू 2/3, तो 3 इंटू 4/9 हो गया, -5 इंटू 2/3 प्लस 2, ये 3 टाइम्स कितना आ गया 4/3 माइनस 10/3 प्लस 2, इसको सोल्व कीजिए -6/3 प्लस 2। ठीक है, ये भी 2 आ गया, -2 प्लस 2 0, देन इक्वल्स टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का दोनों मेरा सॉल्यूशन है। सही है, इसको कैंसिल, सॉरी ठीक है। तो अभी तक यहाँ क्लियर है। अभी हमने क्या पढ़ा, आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ा थ्रू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हम चेंज कर रहे थे। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड मेथड देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे सेम क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको अभी मल्टीप्लाई करके कंप्लीट स्क्वायर किए थे, अब उसको डिवाइड करके कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन को देख लेने दीजिए। 3x² माइनस 5x प्लस 2, (3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हम लोग बाय डिवीजन करेंगे। ठीक है, बाय डिवीजन, इसको डिवाइड करके कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मेट हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको करने के लिए, अब इसको स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर यहाँ 3 नहीं रहता, यहाँ 3 नहीं रहता, यहाँ पे ये वाला 3 अगर नहीं रहता तो हम इसको x का होल स्क्वायर बोल सकते थे। तो अब इस 3 को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। तो 3 को कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। दोनों साइड हम 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 से डिवाइड किए तो ये क्या हो गया 3x² हो गया, फिर माइनस 5x/3 हो गया, प्लस 2/3 हो गया, इक्वल्स टू 0 हुआ। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x²
-5x/3 + 2/3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कर सकते हैं होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। तो ये x का होल स्क्वायर माइनस है यहाँ पे 2 फॉर्मूले का होता है, और a का वैल्यू यहाँ x है, और b की वैल्यू क्या पुट करें कि ये क्या आ जाए 5/3 आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमें जब भी b का वैल्यू फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो 2 तो ऑलरेडी फॉर्मूले का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी टर्म है ये 5/3 है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5/3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कहीं रफ में 5/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5/3 × 1/2 मतलब क्या आएगा 5/6 आ गया। अब इसी 5/6 को लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से कितने टाइम्स किया 3 टाइम्स किया तो 5/3 आ गया, -5x/3 सेम है। चलिए हमारा b का वैल्यू क्या मिल गया 5/6। तो b² अब लिखना है तो 5/6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो टर्म हम अपने तरफ से लिखते हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। 5/6 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, ऑलरेडी हमारा गिवन क्या है 2/3 है। ठीक है, ये रफ किए हुए थे तो इसको हटा दे रहे हैं। चलिए अब ये क्या है a² - 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक किसका ये फॉर्मेट है a - b का होल स्क्वायर, तो x - 5/6 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ये a है और ये 5/6 b है, हो गया। अब जो हमारा गिव है इसको सॉल्व करके लिख दे -25/6 + 2/3 यही है, -25/6 इसको 5/6 को स्क्वायर किए तो आया है। चलिए फिर क्या है ये x - 5/6 का होल स्क्वायर है, फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे कर ले। तो चलिए इसको क्या लिख लेते हैं +2/3 और -25/6 लिख लेने पे थोड़ा सा इजी रहेगा। तो x - 5/6 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम 6 हो गया, तो ये 2 टाइम्स क्या 2 × 2 4 -25। चलिए 2 मिनट, 3x² - 5x + 2। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, ये 5/6 का जो होल स्क्वायर होगा 5 का होल स्क्वायर 25 होगा और 6 का होल स्क्वायर यहाँ पे 36 होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ये 36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम भी 36 हो गया, तो ये 12 टाइम्स जाएगा तो ये कितना होगा 24। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आइए आगे देखते हैं। अब लिख सकते हैं इसको हम x - 5/6 का होल स्क्वायर -1/36 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किए 24 - 25 -1 आ गया। क्या हो गया x - 5/6 का होल स्क्वायर 1/36 को क्या लिख सकते हैं हम 1/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा a² - b² के फॉर्मेट में। तो क्या हो जाएगा a + b × a - b होता है, तो x - 5/6 + 1/6 × x - 5/6 - 1/6 इक्वल्स टू 0। x ये -5/6 + 1/6 क्या हो गया -4/6, फिर ये क्या हो गया -6/6 हो गया इक्वल्स टू 0। ये 1 टाइम्स ये 2/3 हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया x - 2/3 × x - 1 इक्वल्स टू 0। तो इधर x - 2/3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 2/3 और x - 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 1। देन आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया फाइनल x इक्वल्स टू 2/3 एंड 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया x का, रूट्स हो गया रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसका दोनों मेथड बता दिया हमने, कौन कौन सा
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दो तरीके से आप कर सकते हैं, बाय डिवीजन और बाय मल्टीप्लिकेशन। तो इसके पहले वाले पेज पे क्या था, बाय मल्टीप्लिकेशन, ये बाय डिवीजन हो गया। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें यहाँ पे 4x स्क्वायर को होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसे, 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। क्या हो गया, यही 4x स्क्वायर हो गया। तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा किसी टर्म से, ना ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना ही डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपली ये हो गया आपको। आप इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको, हमारा क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिखते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 फॉर्मूले में होता है इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है, इंटू b। अब यहाँ पे b क्या रखें कि ये पूरा का पूरा टर्म 3x हो जाए, ये पूरा 3x हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3/4 कर दे रहे हैं, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 3x हो गया। ठीक है, अब b का वैल्यू क्या आ गया 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, फिर इसको माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चलिए, अब क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो गया, -9/16 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसको लिख दीजिए थोड़ा अच्छे से, 5/1 माइनस 9/16, ऐसे कैलकुलेशन एरर नहीं होगा। 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम मेरा 16 आ गया, 80 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 71/16 इक्वल्स टू 0। अब इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हम अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ देखेंगे, इसके पहले वाला जितना भी क्वेश्चन था वहाँ पे यहाँ पे माइनस आया हुआ था, और ये क्या आया हुआ है, प्लस आया हुआ है। क्वेश्चन बैक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आया है ना, ये देखिए यहाँ पे माइनस आया हुआ है, आया है माइनस। ठीक है, इसके पहले वाले में भी माइनस था, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या आया हुआ है, प्लस आया हुआ है। तो a स्क्वायर अगर इसको चेंज कर भी लेते तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में कर सकते थे, नहीं। हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही पढ़ा है। तो इसको उस फॉर्मूले में नहीं चेंज कर सकते हैं, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। तब क्या करेंगे, 71/16 को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो क्या इसको लिखेंगे 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस 71/16 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा -71/16। ये हो गया। अब इसको आप गौर से देखिए, क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे कभी भी क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे एक क्या मिला है, ये नेगेटिव नंबर मिला है। नेगेटिव नंबर है मतलब लेस देन 0 मिला है। क्या ये पॉसिबल है कभी, नो पॉसिबल कभी नहीं है होगा ये। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सिंस ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। और ये निगेटिव आ रहा है, किसी रियल वैल्यू के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन is not possible for any real value of x। यही आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में, यहाँ तक क्लियर है।
अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे इन सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो। उसमें हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को देखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बाद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। एंड इसी में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे जो इसी में आता है। ये हम लोग वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार और से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।